बीएससी फाइनल, बीएससी फाइनल ईयर। देखो कल हमने थ्योरम नंबर 9 पढ़े थे और कल 10 का स्टेटमेंट लिखा था। थ्योरम नंबर 10 कौन सी थी कि सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता, जी से यानी कि एफ जी टेंस टू जी डैश पर परिभाषित समाकारिता एफ की एस टी ई जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। जी एफ की एस टी क्या होते हैं? ई, जो क्या कहलाएगा इसका नॉर्मल सब ग्रुप। अब सबसे पहले सिद्ध करेंगे अपन। देखो इसके में आंसर में लिखते हैं अपन कि माना, उपपत्ति में लिखते हैं कि माना कि अष्टी क्या होते हैं? किरणा समाकारिता एफ की, माना के वो अष्टी समाकारिता के की अष्टी है, तो अष्टी की परिभाषा से के बराबर में, अष्टी की परिभाषा क्या होती है? हम जानते हैं कि x कोई बिलोंग्स टू किस में हो? जी में, और यानी कि f इमेज एफ एक्स, इसका प्रतिचित्रण किस में होगा? यानी कि जी डैश के तत्समक अवयव के बराबर में। वही है, इसका तत्समक अवयव ले लिया कोई, और इसमें ये किरणा की परिभाषा है जहां ई डैश जी डैश का क्या है? तत्समक अवयव है। जैसे मतलब एफ ई बराबर में ई डैश ऐसे लिखते हो क्योंकि इमेज है एफ जी टेंस टू जी डैश, जो एफ ई इमेज। अब देखो एफ ई यानी कि के में है और ई डैश इसका उसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? के नॉट इक्वल्स टू फाइव, ई कोई एलिमेंट होगा जब भी तो इसकी इमेज ई डैश में, तो क्या होगा? के कभी खाली नहीं होगा, अष्टी कोई सी खाली नहीं है, तो इसमें कोई फाइव के बराबर नहीं है। माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू के, क्या मान लिया? ए कोमा बी बिलोंग्स टू के, यानी ये एफ ए बराबर में ई डैश, कोई भी एलिमेंट ले लिया तो ई डैश के तत्समक अवयव के बराबर ही होगी। इसकी ऐसे एक्स लिया ना, इसकी इमेज तत्समक अवयव के बराबर है, मान लिया ए और बी ले लिया तो ई डैश के बराबर होगी। ऐसे ही एफ बी ई डैश के बराबर हो जाएगी। अब देखो उपग्रुप की परिभाषा के ए बी इनवर्स, हम जानते हैं कि जब ए का और दूसरे अवयव का प्रतिलोम लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको अलग अलग, एफ ए एफ बी इनवर्स समाकारिता है ना, इसमें समाकारिता स्टार और ओ वाली पढ़ी थी ना अपन ने, जीरो वाली। एफ ए इसको लिख सकते हैं अपन एफ बी का इनवर्स। अब इसको एफ ए को ई डैश, अब ई डैश का इनवर्स, अब ई डैश का इनवर्स वही है, एक का इनवर्स करो तो वो यही आएगा, तो ई डैश क्या जाएगा? ई डैश। अतः लिख सकते हैं अपन एफ ए बी इनवर्स का इक्वल्स टू ई डैश ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, जहां ए बी बिलोंग्स टू के, ठीक है। और के क्या कहलाएगा? जी का उपग्रुप, क्योंकि वो ये दो अवयव का एक अवयव का इनवर्स है और किसमें तत्समक उसकी इमेज के बराबर है, तो के जी का क्या हो गया? उपग्रुप हो गया। अब के जी का उपग्रुप हो गया। अब देखो इसमें लिखते हैं अपन उसका दूसरा पार्ट सिद्ध करें। माना जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है तथा ए बिलोंग्स टू के और एफ ए बिलोंग्स टू ई डैश, हम जानते हैं। अब मान लिया जी ए जी ई इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये किसको शो कर रहा है? नॉर्मल सब ग्रुप को, ठीक है। जी ए बिलोंग्स टू जी, अब दोनों तरफ फलन लगा दिया, जी ए जी इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं अपन एफ ए जी इनवर्स, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब ए एफ ए जी इनवर्स लिख दिया, तो अब इसको अलग अलग सोल्व करते हैं कि एफ जी
एफ जी, और क्या लिखेंगे इसमें, एफ ए एफ जी इनवर्स समाकलित लगा दी इसमें। अब इसको लिख सकते हैं एफ जी ई डैश, एफ डैश का ई का मतलब क्या है, ई डैश, और एफ जी इनवर्स। अब इसलिए लिख सकते हैं इसको एफ जी ई डैश का तो मतलब एक ही हो गया, तो एफ जी इनवर्स, और वही हो गया एफ जी इनवर्स, यानी कि 1/1 ही आएगा ये, तो क्या जाएगा ई डैश, और ई डैश किस में, के में, तो ए जे इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये आ गया ना सब ग्रुप, सिद्ध कर दिया ना। तो के ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई प्रमेय नंबर 10। अपन पढ़ते हैं अब प्रमेय नंबर, प्रमेय तो हो गई सारी कंप्लीट। अब देखो इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं, खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप, यानी कि पढ़ेंगे खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप। तो विभाग ग्रुप क्या होता है, लिख देते हैं अपन। विभाग ग्रुप का चैप्टर स्टार्ट हो गया कि, या इसको बोलते हैं खंड ग्रुप, और लिख देते हैं या खंड ग्रुप। देखो इसमें लिखते हैं इसकी परिभाषा। माना एच ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो एच एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि एच और एच एक्स विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा तो यही तो होती है, दो अवयवों का गुणनफल। ग्रुप जी में, ग्रुप जी के क्या कहलाएगा, विशिष्ट उपग्रुप, ग्रुप जी के विशिष्ट उपग्रुप, ग्रुप जी के विशिष्ट उपग्रुप किसको मान लिया, एच के सभी, एच के क्या हो जाएगा, एच के सभी सहसमुच्चय, एच के सभी सहसमुच्चय के समुच्चय को जी, यानी कि ग्रुप फिर नीचे क्या अपॉन में उपग्रुप से निरूपित करता हो, क्या कहलाता है, विशिष्ट उपग्रुप। देखो इसका क्या है, आज कितने दो सहसमुच्चय ले लिए, मान लिया क्या ले लिया, एक तो एच एक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन एच में, और क्या ले लिया, एक एच वाई बिलोंग्स टू किस में ले लिया, जी अपॉन एच में। तब दोनों उपग्रुपों की परिभाषा से एच एक्स एच वाई, अब लिख सकते हैं इसको एच एक्स एच और वाई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, एच एक्स एच वाई, और इधर क्या लिख सकते हैं, अब एच एच भी ले लेते हैं, एच एच एक्स वाई। अब एच एच का मतलब क्या होता है, एच एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू जी, एच बिलोंग्स टू जी, वाई बिलोंग्स टू जी, क्या जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अब एच वाई बिलोंग्स टू जी आ गया, इसमें लिख सकते हैं कि एच एक्स वाई बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, अर्थात एच एक्स और एच वाई बिलोंग्स टू जी अपॉन एच। ठीक है, ये हो गई विभाग उपग्रुप। अपॉन करने हैं बस विभाग उपग्रुप के लिए, बस सेम वैसा ही है। अब देखो ये समझाया था, ठीक है। परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं इसको,
पूरे या तो यह लिख दो, ही नहीं तो और करके ऐसे लिख देते हैं कि यदि H ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप हो तो G के H के समस्त सहसमुच्चों या सहकुलों का वही बात है, समुच्चय G/H के एक सहसमुच्चों के गुणन संक्रिया HA/HB इक्वल्स टू HAB। प्रत्येक स्थिति में AB बिलोंग्स टू HA/HB बिलोंग्स टू किसमें, G/H के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप है। इसे ग्रुप G का H द्वारा खंड या विभाग ग्रुप कहते हैं।